फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जिंदगी कैसे रंगमंच है। कैसे जिंदगी में हमें इस तरह से जीना है जैसे हम नाटक कर रहे हैं, और यदि कभी नाटक करना पड़े तो उसे ऐसे निभाना है जैसे ये रियल है। और कैसे हम ही अपने इस नाटक के, इस लाइफ में जो चल रहा है, यदि वो एक नाटक है तो हम ही रचयिता हैं उसके, और हम ही ने उसको लिखा है, और हम ही प्ले कर रहे हैं, और हम ही देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमें ये समझना है कि लाइफ एक नाटक कैसे है, तो उसके लिए हमें होश पूर्वक जो भी घटनाएं हमारे आसपास चल रही हैं उसे देखना होगा, और अपने आप को जानना होगा कि मैं कौन हूँ। जब हमें ये समझ आ जाती है कि मैं कौन हूँ, तब आपको अपना ओरिजिनल फेस पता चल जाता है कि मैं तो वो हूँ जिसका कोई ना रंग है ना रूप है, और जो सब जगह है और कहीं भी नहीं है, और जो सब कुछ कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। एक अपनी एफर्टलेस जोन है जहाँ कोई भी लेबल नहीं है। जब हमें पता चलता है अपना असली स्वरूप, तब हमें पता चलता है कि ये जितने भी रोल हम निभा रहे हैं, तब ये रोल रोल की तरह होते हैं, एक नाटक की तरह जिंदगी हो जाती है। क्योंकि जब हमें समझ आ जाता है कि मैं जो हूँ उसका कोई रोल नहीं है, ये रोल तो मैंने खुद ही माना हुआ है। जैसे मान लो, यदि मैं शादी कर लेती हूँ तो मैं एक पत्नी हो जाती हूँ, एक बच्चा पैदा कर लेती हूँ तो एक माँ हो जाती हूँ। लेकिन जो मेरा असली स्वरूप है, वो तो ना पत्नी है और ना ही माँ है। वो तो एक चेतना है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है। वो बस है। ना तो वो पत्नी है, ना माँ है, ना बेटी है। वो कुछ भी नहीं है। ये उसके बाद हमने ही उसे मान के, हमें ऐसा लगता है कि हम ये हो गए, जबकि हम ऐसा कुछ भी नहीं हुए हैं। हमारा मानना इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि हम इसी को ही सत्य मान लेते हैं कि मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ। ये सारे लेबल्स हमने ही लगाए हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें ये नाटक नहीं लगता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कोई रोल प्ले कर रहे हैं। हम इसे सत्य ही मान लेते हैं। और जैसे नाटक में कोई दुखी होता है, तो वो अगर ये याद रखे कि ये नाटक है और मैं नाटक में एक रोल प्ले प्ले कर रहा हूँ और उसमें मैं दुखी हो रहा हूँ, तो भीतर से वो कभी भी दुखी नहीं होगा। और यदि उस नाटक को वो सत्य ही मान ले, थोड़ी देर भूल ही जाए कि ये नाटक है, तो वो खुद भी दुखी हो जाएगा। उस वो सारे नाटक का दुख अपने में ही मान लेगा कि ये मैं ही दुखी हो रहा हूँ, मैं ही परेशान हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, थोड़ा कुछ ध्यान साधना करने के बाद ही हमें ये समझ आती है कि मैं कौन हूँ और मेरा असली होना क्या है। और कैसे हर कोई, जो कोई भी घटना घट रही है हमारे आसपास, वो मैंने ही रची है, ये कैसे सत्य है। फ्रेंड्स, ये ऐसे सत्य है कि एक ही चेतना है जो सब जगह सर्वव्यापक है, हर जगह वही है, और उसके आधार से ही सब कुछ हो रहा है, उसके आधार से ही जगत चल रहा है। वही चेतना मेरे में है, वही आप में है। वही स्थिरता मेरे में है, वही आप में है। जो मेरा रियल मैं है, वही आपका रियल मैं है। तो यदि इधर से कोई, मैं बोल रही हूँ और उधर से आप सुन रहे हो, तो वो एक ही सत्ता है जो इधर से बोल रही है, उधर से सुन रही है। उसके आधार से ही हम दोनों, एक बोल पा रहा है और दूसरा सुन पा रहा है। तो फ्रेंड्स, जब हम अपनी गहराइयों में जाएंगे, डूबेंगे, तो ही वास्तविकता का पता चलेगा कि हम सब एक ही हैं। और फिर इस एक वननेस के बावजूद भी हम अलग अलग रोल कर रहे हैं। इसीलिए कोई माँ बन जाती है, कोई बेटी बन जाती है, कोई
अमीर हो जाता है तो कोई गरीब हो जाता है, कोई लूट लेता है, कोई लुट जाता है। तो ये सब खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, तब हमें समझ आता है। तो उसके लिए हमें परमात्मा से जुड़ना होगा, परमात्मा से एक होना होगा, परमात्मा के गुण अपनाने होंगे। वो स्थिर है, वो शांत है, मौन है, अविनाशी है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो अकर्ता है। ये सारे गुण जब हमारे भीतर हम महसूस करेंगे, क्योंकि परमात्मा हमारे भीतर पूरा विराजमान है, तो उसके सारे गुण जब हम महसूस करेंगे तो ही हम जान पाएंगे कि बाहर जो भी हो रहा है वो एक नाटक हो रहा है, और हम ही उसको लिख रहे हैं, और हम ही उसको प्ले कर रहे हैं, और हम ही दुखी सुखी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इस इस इसको समझ गए होंगे कि ये कैसे सत्य है कि बाहर जो चल रहा है वो नाटक है, और यदि हमें नाटक करना पड़े तो हमें ऐसे करना है कि जैसे वे सत्य में ही हम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।